स्वर्ग पिता और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से आमेन। पवित्र आत्मा मेरे को बल दे, कृपा दे आपका प्रचार करने को और सब शब्द आपके शब्द कर। आमेन। स्वर्ग पिता में यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, मेरे को बल दे, कृपा दे आपका प्रचार करने को और सब शब्द पवित्र आत्मा का शब्द कर। आमेन। पवित्र आत्मा, जो लोग ये सुनकर आगे दूसरों को भेजते, वायरल करते हैं, उनको कोविड बीमारी से बचा कर रख, सब काम आए लोगों का कर, और कोविड बीमारी से ये लोगों को बचा, और हर एक बीमारी ये लोगों की टिक कर। आमेन। आज तारीख है 12 मई 2021। मैं मानता हूँ परमेश्वर की जैसा कि जो लोगों ने ये प्रचार पहले से सुन लिए हैं वो सब लोग पवित्र बन गए और यीशु मसीह का कार्य कर रहे हैं। आमेन। स्वागत आपको और आपका परिवार को यूट्यूब लाइव पर यीशु मसीह के नाम से। एक 20 माती अध्याय 13 50 और 1। क्या तुमने ये सब बातें समझी? उन्होंने यीशु मसीह से कहा, उसने उनसे कहा, इसलिए हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना है उस गृहस्थ के सम्मान है जो अपने भंडार से नए और पुरानी वस्तुएं निकालता है। सो यीशु मसीह बोल रहा कि जो बुरे लोग हैं उनको, जैसा हम कचरा जलाते हैं वैसा बुरे लोगों को भी जला दिया जाएगा। वही तरीके से बोले तो सब बुरे लोग नरक में जाएंगे। जो भी इंसान यीशु मसीह को गलत बोलता है, जो यीशु मसीह ने लिखा है बाइबल पर, जो भी लोग गलत बोलता है वो सब नरक में जाके जल जाएंगे। हर एक शब्द पवित्र है जो बाइबल पर है, और कोई भी इससे उल्टा बोलेगा, इसका गलती निकालेगा, तो उसको यीशु मसीह ने बोला है बाइबल पर कि उसको माफी है नहीं। जो पवित्र आत्मा के ऊपर जो कोई गलत बोलता है उसको माफी मिलेगा नहीं बोला। उसका मन इतना गंदा होएगा कि वो कभी यीशु मसीह को मानने के लायक भी नहीं होएगा। वो पागल कुत्ते का जैसा इस दुनिया में जिएगा और बाद में नरक में जाएगा। ये अच्छी तरह से समझ गया क्या करके यीशु मसीह ने पूछा इधर, क्या तुमने ये सब बातें समझी? लोग बोले हाँ, हम लोग समझ गए। लेकिन कितने कैथलिक लोग समझ गए? अभी इंडिया का जो कैथलिक है, कितने इंडिया का कैथलिक लोग पवित्र कैथलिक है? 500 मिलेगा। इंडिया का आबादी कितनी है? 1.4 बिलियन आबादी है। 8 बिलियन जो पूरा जो आंकड़ा है दुनिया का इंसान का 8 बिलियन है, उसमें से तकरीबन 1.5 बिलियन पॉपुलेशन है इंडिया में, और उसमें से जो कैथलिक है, इतना पॉपुलेशन के अंदर जो कैथलिक लोग हैं इंडिया में, वो 500 मिलेगा। 500 मिलने का लायक है, मिल सकता है। पवित्र कैथलिक, ये दूसरे डोंगेबाज, ये सब धोखेबाज ढोंगे लोग
डोंगे कैथलिक वो नहीं है जो बाइबल लेके जो क्रिश्चियन वगैरह करके घूम रहे हैं। ये वो चर्चा कितना हजारी चर्चा आ गया अभी इंडिया में भी, क्रिश्चियन लोगों का हजारों चर्चा आ गया। हर एक चर्च एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे से दुश्मनी रखती है। हर जो कैथलिक चर्च है उसका एक दूसरे से दुश्मनी चलती है, और ये बोलते क्या क्रिश्चियन है। तो अभी कैथलिक का काम क्या है? बाइबल लेके जाके दूसरों को कैथलिक बनाने का नहीं। वैसा कैथलिक बनाएगा तो कुछ फायदा नहीं है, तुम भी नरक में जा रहे हैं और साथ ही साथ उनको भी नरक में लेके जा रहा है। कुछ फायदा होएगा? नहीं होएगा। उनको हमारा जीवन से उनको दिखाने का है कि यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह मेरे जैसा था करके लोगों को बताने का। यीशु जब भी दुनिया में था तभी मेरे जैसा था बोले तो मैं अभी यीशु मसीह का जैसा बन गया। वो मेरे से पहला था बोले तो मैं अभी यीशु मसीह के जैसा बन गया। ये करके लोगों को वो लोगों का आंखों से दिखना मांगता है, वो लोग कानों से सुनना मांगता है कि टियागो यीशु मसीह का जैसा बन गया। अभी हर कैथलिक को इंडिया का यीशु मसीह का जैसा बनने का है। तुम इधर उधर जाके झक मारते हैं, कुछ फायदा होता है प्रार्थना करने को, झक मारने को जाते हैं, एक भी प्रार्थना का फायदा होता है? नहीं होएगा। कैसा होएगा? पहला यीशु मसीह का जैसा बनने का, बस बहुत आसान है। ये कोई लॉटरी नहीं है, किसी को एक को लगेगा दूसरे लोगों को नहीं लगेगा। ये लॉटरी नहीं है, ये नसीब की बात नहीं है। नसीब में नहीं है तो पांडु मैं क्या करूं, ऐसी बात नहीं है। तो क्या करने का? तुम्हारा ये सब चालाकबाजी छोड़ दे, बस ज्यादा हो गया, बहुत हो गया। ये किसी को फायदे का नहीं होएगा, तेरे को भी फायदे का नहीं होएगा। तेरा पूरा परिवार पागल कुत्ते का जैसा सत्यानाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यीशु मसीह इधर क्या बोला कि जो इंसान यीशु मसीह का चेले बन गए हैं वो ही इंसान दूसरों को चंगाई करेगा। अपने भंडार से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है। जो यीशु मसीह ने किया वो भी करता है। अभी जो कोविड बीमारी आई है वो भी ठीक करता है। सब कुछ करने को सिखाता है। कौन? जो यीशु मसीह का चेला बन गया वो। साधारण कैथलिक नहीं। साधारण कैथलिक चूहे का जैसा गोली में जाता है, सुराख में जाके चुपता है। मेंढक का जैसा बारिश गिरेगा तभी चिल्लाता है। जो पोल्ट्री में मुर्गी रखता है ऐसा है। कैथलिक का फायदा कभी होएगा? ये आंकड़ा, कैथलिक का आंकड़ा इतना बड़ा है दुनिया में, दुनिया की आबादी से पकड़ेगा तो सबसे बड़ा कैथलिक का आंकड़ा है। वो आंकड़े से कुछ होएगा? नहीं होएगा। हर एक कैथलिक को पवित्र कैथलिक बनना पड़ेगा, तभी लोगों को मालूम पड़ेगा कि मैं यीशु का जैसा बन गया, मैं जीसस के जैसा बन गया। ये दूसरा लोग बोलना मांगता है। कैथलिक लोग भी जो गलत है वो भी बोलना मांगता है और पूरा
दूसरा जो लोग है वही भी सब लोग उनकी आंखों से देखकर मुंह से बोलना मांगता है कि हाँ सच में यीशु मसीह परमेश्वर है। नहीं तो बाइबल लेके घूमेगा, उनको कैथलिक करेगा, उसमें से किसी को भी फायदा नहीं रहेगा। ऐसा कैथलिक करेगा तो वो कुछ काम का आएगा, तुम तो काम का गया ही छे, तेरी तो बात छोड़ी दे। वो जो तुमने कैथलिक बनाया वो कुछ काम का आएगा, होएगा, दूसरों को नहीं होएगा, क्योंकि वो बेचारे से कुछ भी चमत्कार नहीं होते हैं, वो कुछ भी कर नहीं सकता, क्योंकि पहला तेरे को ही मालूम नहीं है तुम ये बाइबल क्यों लेके घूम रहा है। ये बाइबल से जो बच्चों को हम लोग सोने के टाइम जो कहानियां सुनाते हैं, वैसा तुम लोग ये बाइबल खोलकर सुना रहे हैं। इससे कुछ फायदा होता है? नहीं होता। इतना कैथोलिक धर्म इतना अच्छा है, रविवार को चर्च में जाना मिलता है, कुछ फायदा होता है? नहीं होता। तो ये सिर्फ इतना फायदा है, ये कुछ फायदे का भी नहीं है। तो ऐसा कुछ खाली बात सुनाकर क्या फायदा है किसी को? ये खाली बाइबल जिसमें पवित्र आत्मा नहीं है वो सुनाएगा तो कुछ होएगा? नहीं होएगा। एक औरत ने 30 और 4 बार बाइबल पढ़ा है, 30 के ऊपर कैंसर हो गया उसको बाद में। तो कुछ फायदे का नहीं है। ये तुम किताब खाली किताब लेकर खोलकर ये बाइबल दूसरों को पढ़ाकर दिखाएगा तो कुछ फायदा नहीं रहेगा। यीशु मसीह बोला कि ये बाइबल पढ़ाओ, सिखाओ, पहला मेरे शिष्य बनाओ। यीशु का शिष्य बनाने के बाद ही चंगाई करो, सबको चंगाई दे दो। जो भी शिष्य बने हैं यीशु मसीह के, उनको चंगाई मिलना मांगता। तुमने जो बाइबल पढ़ाया सिखाया उसका फल आएगा तो वो लोगों को जो बीमारी है, घर में मुश्किल है, नौकरी का दिक्कत है, ये सब वो लोगों की दूर होना मांगता। आलातुल फौरन सालों साल ये प्रचार करके कुछ फायदा नहीं है। अगर इंसान को कुछ फायदा नहीं होता तो ये बाइबल वो लोगों के लिए खाली एक किताब रहेगा। वो बेचारों लोगों का भी जिंदगी आप नरक में ही लेके जाएगा। ऐसा कैथोलिक लोग हमको नहीं मांगता, हमको पवित्र कैथोलिक लोग मांगता है, और वो बनाने का हर एक कैथोलिक का ही जिम्मेदारी है। मैं कैथोलिक बन गया तो 8 महीने बन गए बस। आप लोग भी डिस्क्रिप्शन में जाले, फौरन जाले, खत्म होने के बाद ये प्रचार, और 5-10 मिनट में कैथोलिक बन जा। नहीं तो शायद अगले मिनट शैतान तेरा जान ले सकता है, तेरा और तेरा परिवार का किसी का भी विकेट गिरा सकता है, बोले तो जान से मार सकता है। तो यीशु मसीह अभी क्या बोल रहा कि 5 और 2 में उसने उनसे कहा, इसलिए हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज का चेला बनता है, चेला बना है, हर एक कैथोलिक को राज का चेला बनना ही पड़ेगा। राज का चेला बोले तो चेले लोग कैसे थे आपको मालूम है? जो 11 लोग थे, एक तो फांसी पे चढ़ के मर गया, तो 11 जानों ने क्या किया सब बाइबल में लिखेला हुआ है। तो उनमें से एक हमको भी बनने का है, 11 में से एक। नहीं तो सब वो जो जुडास इस्कारियोट करके वो फांसी पे चढ़कर मरा, वही हालत सब कैथोलिक का भी वही हालत हो जाएगा।
तो इसीलिए यीशु मसीह बोला कि स्वर्ग के राज का चेला बना है, बस वही जो चेला बना है, वही, दूसरा नहीं, दूसरा कैथलिक नहीं। सब कैथलिक राज का चेले नहीं बने। सब कैथलिक हर एक का घर बसाना चाहते हैं, बस उसके ऊपर कुछ भी कैथलिकों को मन में सोचता नहीं है। इसीलिए हर एक को चेतावनी में देता हूं अभी कि ये जो सिर्फ आपका घर का जो देखता है वो यीशु मसीह का चेला नहीं बनता है। वो बस उसका जिंदगी एक पागल कुत्ते की जैसी जिंदगी होती है। कैथलिक का भी यहाँ अच्छी तरह से सुन ले। ये मत बोलना कि टियागो बोलता है कि हर कैथलिक यीशु मसीह का चेला है। नहीं, सिर्फ जो पवित्र कैथलिक बना है वही, और दूसरा कैथलिक सब दूसरे कैथलिक हर एक दूसरा मनुष्य का जैसा है। नाम का कैथलिक रहेगा तो कुछ भी फायदा नहीं होएगा। तो यीशु मसीह ने हमको इधर अच्छी तरह से समझाया है कि नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है किधर से? अपने भंडार से। तो हमारा दिल हमारे दिल में सिर्फ परमेश्वर का जैसा प्यार रहना मांगता। यीशु मसीह जो दूसरों से प्यार करता था दुनिया में, जो क्रूज पर मरने के टाइम बोला सबको बख्श दे, ये ऐसा प्यार हर एक कैथलिक का दिल में रहना मांगता। हर एक कैथलिक की जिंदगी दूसरों से ऐसी होनी मांगती जो दूसरों से यीशु मसीह का जैसा प्यार करते। ऐसा जिंदगी हर एक कैथलिक की बनना मांगता है। तो तभी कि यीशु मसीह बोल रहा कि हम दूसरों को चंगाई दे पाएंगे। जो हमारे दिल में बसा है वो हम दूसरों को सिखाएंगे, दूसरों को चंगाई करेंगे। दूसरों को अगर ये कैथलिक से नहीं होता तो कैथलिक गया काम का, उसका विकेट अभी गिरने वाली है। तो हमको इधर यीशु मसीह का जैसा चलना मांगता, बिल्कुल यीशु मसीह का जैसा बनना मांगता हमको। क्योंकि इधर यीशु मसीह ने बोला उस गृहस्थ के समान है जो अपने भंडार से। तो हमारा भंडार स्वर्ग का जैसा होना मांगता। क्योंकि हम स्वर्ग का चेले हैं बोले तो हमारा भंडार, हमारा काम, हर एक काम भी स्वर्ग का जैसा ही होना मांगता। हमारे मुंह से, हमारे हाथ से, हमारी सोच से हम जो भी कामा करते हैं वो बिल्कुल यीशु मसीह की जैसी बोले तो स्वर्ग का राज का जैसी होना मांगता है। नहीं तो शैतान विकेट कभी भी गिरा सकता है, और एक बार विकेट गिरा दिया बोले तो सीधा पहुंच गया नरक में। और कोई उधर बीच में कोई कुछ भी बदली नहीं होएगा, बदलाव कुछ भी बीच में नहीं आएगा। जो हालत में आप मरा है, जो हालत में शैतान ने तेरे को मारा है, वही हालत पर आप सीधा नरक में जाएगा।
तो जो हम करते हैं वो हमको भुगतना पड़ेगा। अच्छा होएगा कि आप जितना जल्दी हो सके पवित्र कैथोलिक बन जाए। अगले मिनट का भी कुछ गारंटी नहीं है। और घर वालों को भी समझा दे बराबर से कि जितना फौरन हो सके उतना जल्दी पवित्र कैथोलिक बन जा, नहीं तो शैतान तुम लोगों की विकेट भी अगले मिनट भी गिरा सकता है। सीधा सीधा सच बोल दे, छुपा के मत रखो, नहीं ताकि वो लोग आपसे नाराज ना हो जाए। पर लफड़ा क्या होएगा कि वो लोगों की जान चली जाएगी। किसकी वजह से? आपकी वजह से, क्योंकि आपको ये शब्द मिला है, यीशु मसीह का जो जीवन है वो आपको मिला है। वो जीवन हम सबको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम लोग दूसरों को आगे देना मांगता। तो हम जब ये चेले बनेंगे तभी हम दूसरों को सिखा पाएंगे। लिखा है इधर। इसलिए हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज का चेला बना है, शास्त्री बोले तो क्या, अभी मेरे को आप शास्त्री बोल सकते हैं, क्योंकि मैं स्वर्ग का राज समझा रहा है, दूसरों को दे रहा है, चंगाई दे रहा है, शैतान को भगा रहा है। और कोई भी बीमारी मेरे को छुएगी भी नहीं। भीख पिएगा तो भी लगेगा नहीं, बोले तो कुछ भी इन्फेक्शन, एलर्जी, बीमारी कुछ भी नहीं लगेगा। तो ये कभी होएगा, शास्त्री कभी बनेगा, जब भी आप चेला बन जाएगा। तभी चेला कभी बनेगा, मेरा डिस्क्रिप्शन में जाएगा, वो चीज़ें मान लेगा, आपका सोच बदलेगा, दूसरों को बख्शेगा, यीशु मसीह का जैसा प्यार करेगा, तभी आप यीशु मसीह का चेला बनेगा। और यीशु मसीह का चेला बनने के बाद शास्त्री लाजिम बनना ही मांगता। आप शास्त्री नहीं बनेगा तो गया काम का, आप पवित्र कैथोलिक बना ही नहीं। तो ये चीजें हमको पहला समझ में आना मांगता। खाली फुकट प्रचार करो, कितना भी प्रार्थना में जाओ, सभाओं में जाओ, कुछ फायदा नहीं है। वो लोगों को, तुम लोगों की भीख मांगता है, तुम्हारा कलेक्शन वो लोगों को मांगता है। वो बाद में बड़ा पेंडोल डालते हैं, बड़ा स्टेडियम बनाते हैं, देखो क्या क्या वो लोग तुम्हारा पैसा लेके वो लोग क्या मस्ती मौज करते हैं, देख ले। ये लोगों को सिर्फ तुम्हारा हर रविवार को पैसा चाहिए। जो बोल बचन करते हैं बाहर कैथलिक के नाम पर, मैं ब्रदर है, मैं वो सिस्टर है, मैं वो प्रीचर है, मैं काउंसिलर है करके जो कैथलिक जो बोल बचन करते हैं, उनको तुम लोगों का पैसा मांगता। ये जो जुडास इस्कारियोट है ना, जो फांसी पर चढ़कर मरा, वैसा है ये सब लोग, ढोंगी लोग है। ये लोगों के चक्कर में फंसने का नहीं, तुम्हारा मौत और जल्दी आ जाएगी। धोखे में लोग तुमको रखेंगे और ये धोखे में तेरे को लगेगा कि कुछ बदलाव आ जाएगा, लेकिन कुछ होएगा नहीं। उससे पहले आप जरूर मर जाएगा। तो हमको जो तरीका यीशु मसीह समझाता है उस पर हमको डट के चलना पड़ेगा। ये बातों को आप दिमाग से फिसलने को मत दे। ये बातें दिल में डालकर रख और हर रोज एक शास्त्री बनकर जी ले।
जब भी आप शास्त्री बनेगा तभी आप यीशु मसीह कहकर आप पुकार सकेगा कि मैं भी ये अभी का जिंदा यीशु मसीह में हूँ, यीशु मसीह का रूप मैं हूँ। ये सिर्फ एक शास्त्री बोल सकेगा। ये जो धोखेबाज है वो नहीं, जो यीशु मसीह ने इधर बोला, जो चेला बन गया है वो शास्त्री है, और यही लोगों को नरक से बचाएगा। बराबर अच्छी तरह से समझाया यीशु मसीह ने इधर 5 और 2 में। तो हर रोज हर घड़ी हमको मेरा काम यही है। हर एक इंसान का काम शास्त्री बनने का है, और जब भी हम शास्त्री बनकर चलेंगे तभी हमको हमारा नौकरी पर मदद मिलेगी, पोस्ट बढ़ेगा, पगार बढ़ेगा, घर वालों को चंगाई मिलेगी, घर वाले कोई भी बुरी आदतों से बाहर रहने का उनको मौका मिलेगा, उनका भी जान बच जाएगी। तो ये सब फायदे चालू होना शुरू होएगा जब भी आप शास्त्री बन जाएगा। और दूसरा, कैथोलिक चर्च में किधर से भी फायदा नहीं आता है। कैथोलिक चर्च का आप कुछ भी कर ले, कुछ भी फायदा नहीं आएगा। सिर्फ आप शास्त्री बनकर बाद में कैथोलिक चर्च का काम करेगा, तभी आपको स्वर्ग पिता 100 गुना से ज़्यादा आपको वापसी में आपका भरपाई दे देगा। तो ये होता है एक कैथोलिक की जिंदगी। अगर कोई आपको पूछेगा तो कैथोलिक का जिंदगी क्या है, मैं कैथोलिक बनेगा तो क्या फ़ायदा रहेगा, कैथोलिक बनने के लिए क्या करना पड़ता है, कैथोलिक चर्च को क्यों जाता है, कैथोलिक का भगवान कौन है, ये जो लोग सब जो प्रश्न पूछते हैं उनको मेरा ये वीडियो भेज दे। कैथोलिक बनने का है तो यही तरीका जो मैंने अभी कैथोलिक लोगों के लिए बोला है, पवित्र कैथोलिक बनने को, वही तरीका हर एक इंसान को भी है। कोई किसी का इंसान के सोच में है कि मैं कैथोलिक कैसा बनेगा, और मैं कैथोलिक बनेगा तो मेरे को क्या लाभ मिलेगा। तरीका एक ही है, लेकिन कमी एक क्या है दूसरों में कि आपको बपतिस्मा नहीं दिया गया। बस कमी एक ही है, बपतिस्मा, बस वही कमी है एक कैथोलिक और दूसरों लोगों के बीच में। तो दूसरों लोगों को क्या करना पड़ेगा, अभी एक ज़्यादा काम करना पड़ेगा। कोई भी कैथोलिक चर्च में जाके फौरन बपतिस्मा लेना पड़ेगा। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर ले, नहीं तो इंसान दूसरे मिनट में भी, शैतान दूसरा मिनट में भी तेरे को उड़ा सकता है। अगले महीना, अगली साल, शादी के बाद, बच्चे होने के बाद, बच्चों के शादी होने के बाद ऐसा ठाल मत देने का, बड़ा नुकसान आपको सहना पड़ेगा। शुक्रिया यीशु मसीह। इधर ही बंद करेंगे, कल इधर से आगे बढ़ेंगे। अभी प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग पिता और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। स्वर्ग पिता, मैं पवित्र आत्मा के आपके प्यारे पुत्र से प्रार्थना करता हूँ। प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। स्वर्ग पिता, जो ये इंसान यूट्यूब लाइव पर है उसको और उसका पूरा परिवार को, और ये जो प्रचार सुन रहे हैं और आगे जो लोग सुनेंगे उनको सबको आप कोविड बीमारी से बचा कर रख।
हर कामा जो अटके हुए है, लोगों ने फंसा के हुए रखे हुए है, उससे सबसे छुटकारा देकर सबको चंगाई दे दो। हर एक बीमारी लोगों की टिक कर और बदन में जोश डाल दे, यीशु मसीह का जैसा बनने के लिए। जो लोग नौकरी करते हैं उनका पगार बढ़ा, पोस्ट बढ़ा। जो बिजनेस करते हैं उनका बिजनेस बढ़ा। जो नया नौकरी ढूंढते हैं घर वाले, उनको बड़ी पगार की बड़ी कंपनी में नौकरी दे दे। और जो लोगों के बैठा के रखा है, जो लोगों को कंपनियों ने बीमारी की वजह से उनका कंपनियां वापस से चालू करके वो लोगों को वापस से नौकरी पर चढ़ा। और जो लोग पढ़ाई करते सीखते हैं घर में, उनको परीक्षा में अच्छा मार्क्स में पास करके उनका ज़िंदगी अच्छी बना दे। और ये सब चमत्कार वो लोगों के ज़िंदगी में देखने के बाद ये लोगों को पवित्र बनने को भी आप मदद करें। आपका प्यार वो लोगों के साथ रख दे, आपका कृपा रख दे, और पवित्र आत्मा का मदद भी ये लोगों के पास रख दे। आमीन।